So, hello everyone. In the previous lesson, we got an overview about the keyframes और आज हम keyframes के टाइप्स के बारे में बात करेंगे. जानेंगे कितने टाइप्स के keyframes होते हैं और इनको कैसे यूज़ करके हम काफ़ी रियलिस्टिक एनिमेशन बना सकते हैं. ठीक है? So, टाइम वेस्ट नहीं करते, let's just quickly get started. So there are 4 types of keyframes. ठीक है, स्टार्टिंग विद लीनियर कीफ्रेम. जब भी हम किसी की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, किसी भी एसेट की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं इन आफ्टर इफेक्ट्स, तो आफ्टर इफेक्ट्स खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट एक लीनियर कीफ्रेम बनाता है. लीनियर कीफ्रेम कुछ इस तरीके के होते हैं. ऑलराइट, सो मैंने एनिमेशन ऑलरेडी बना रखा है. लेट्स सपोज मैंने 10th फ्रेम पे ये वाली पोजीशन डिफाइन करी है इस एसेट की. ठीक है, अब अगर मैं आगे जाऊँ 20th फ्रेम पे मैंने ये वाली पोजीशन डिफाइन करी है. बीच में मैंने कोई की फ्रेम पोजीशन का नहीं लगाया. ठीक है, पर आफ्टर इफेक्ट्स में अगर मैं कॉम्पोजिशन में देखूँ, आफ्टर इफेक्ट्स ने क्या किया हुआ है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स लगा रखे हैं. मतलब हर एक फ्रेम पे ये छोटे छोटे फ्रेम्स लगा रखे हैं, छोटे छोटे की फ्रेम जो कि तुमने लगाया, आफ्टर इफेक्ट्स ने खुद जनरेट किए हुए हैं वो, ताकि ये एनिमेशन हो सके. सही है. और अगर मैं ये काउंट करूँगा ना छोटे छोटे पॉइंट्स, तो ये 9 होंगे. क्यों 9 होंगे? क्योंकि 10 और 28 के बीच में हमने 9 फ्रेम्स थे जो कि हमने डिफाइन नहीं करे थे, वो आफ्टर इफेक्ट्स ने खुद करे हैं. सही है. ओके, सो अब आपने अगर नोटिस किया हो तो ये जो छोटे छोटे की फ्रेम्स बना रखे हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का क्या मतलब है? ये जो शेप है ना, ये एक लीनियर मोशन एक्वायर करेगी. लीनियर मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड. लीनियर मोशन का मतलब यही होता है कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रखेगी. ठीक है. अब अगर ज़रा हम आए ग्राफ एडिटर पे, तो ये जो बटन है ये ग्राफ एडिटर खोलेगा तुम्हारा. ठीक है, और ध्यान रहे मैंने पोजीशन सेलेक्ट करके ही ग्राफ एडिटर खोला था. ठीक है, तभी ये ग्राफ एडिटर खुलेगा. अगर तुम पोजीशन सेलेक्ट नहीं करोगे, ग्राफ एडिटर खोलोगे, तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा. सही है. तो पोजीशन मैंने सेलेक्ट करी और सही. ठीक है. और अगर हमें देखूं ग्राफ एडिटर को कैसे रीड करते हैं, ये जो एक्स एक्सिस होगी ये होगी टाइम की, और ये जो वाई एक्सिस होगी ये होगी स्पीड की. सी लिखा हुआ है 3000 पिक्सल्स पर सेकेंड, ये स्पीड होती है. ठीक है. ओके, सो अगर मैं देखूं तो ये कांस्टेंट स्पीड से ही 1 to सेकेंड की फ्रेम तक जा रहा है. फर्स्ट टू सेकेंड की फ्रेम तक जा रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड. फिर उसने स्पीड चेंज करी. ठीक है, उसके बाद सीधा सेम स्पीड पे. ठीक है, फिर एक स्पीड चेंज करी क्योंकि मैंने की फ्रेम लगा रखा था यहाँ पे. और ध्यान रहे ये की फ्रेम और ये वाला की फ्रेम, ये एक्चुअली की फ्रेम्स होते हैं. जहाँ मैंने की फ्रेम लगा रखे ना, ये की फ्रेम ही होते हैं पॉइंट्स. ठीक है. सी, ये जॉइन नहीं होंगे, कनेक्टेड नहीं होंगे. ठीक है, सेम स्पीड रहेगी. लीनियर की फ्रेम में क्या होगा? सेम स्पीड रहेगी, लीनियर मोशन एक्वायर करेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ. ठीक है, सी दिख रहा है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ. ठीक है. सो द सेकंड की फ्रेम वी हैव इज द बेजियर की फ्रेम. हमने लीनियर की फ्रेम में देखा था कि जो सेकंड की फ्रेम और द थर्ड की फ्रेम में कोई कनेक्शन नहीं था. ठीक है, पर अब हम देखते हैं बेजियर में क्या होता है. ठीक है, ये देखूँ, अभी मेरे पास ये लीनियर की फ्रेम ही है. बेजी की फ्रेम लाने के लिए मेरे को क्या करना होगा कि मेरे को सबको सिलेक्ट करके, या जिसको भी आप बेजी की फ्रेम बनाना चाहते हो उनको, उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल या कमांड दबा के एक बार क्लिक करना है उस की फ्रेम पे. ठीक है, देखो जैसे कि ये चेंज हो चुका है, सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है. हाँ, मैंने क्या बोला था, लीनियर की फ्रेम में कोई कनेक्शन नहीं था, है ना. अब हम देखते हैं ज़रा ग्राफ एडिटर, इसको सिलेक्ट करके ग्राफ एडिटर बोलते हैं. ये ग्राफ एडिटर सी कितना चेंज्ड है, राइट. इसके ग्राफ में सेकंड और थर्ड कुछ है ही नहीं, बस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऐसे जा रहा है, 4. राइट, ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. नहीं तो यहाँ पे टूटने चाहिए थे, मतलब सेकंड अलग और थर्ड अलग. मतलब फर्स्ट पाथ का एंड यहाँ पे और सेकंड पाथ का स्टार्टिंग यहाँ पे अलग होनी चाहिए थी, पर देखा चीज़. और अगर मैं देखूँ ये बहुत ज़्यादा ईज्ड है. ईज्ड मतलब अगर मैं देखूँ यहाँ पे वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, ये एक चेंज होती हुई दिख रही है मेरे को. सही है. लीनियर की फ्रेम में ऐसा नहीं था. लीनियर की फ्रेम में एकदम शाफ्ट चेंज हो रहा था.
सही है कि मतलब यहाँ पे स्पीड थी और एकदम ही एट अ सडन यहाँ हो गई, पहले यहाँ पे स्पीड थी और एकदम ही सडनली यहाँ पे चेंज हो चुकी है। पर बेजियर की फ्रेम में देखो तो एक उसे पता था कि यहाँ पे स्पीड चेंज होने वाली है, तो बहुत ही आराम से इसने धीरे 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 स्पीड चेंज करी और फिर स्पीड पे आया। ठीक है, तो ये बेजियर की फ्रेम हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एक अच्छी एनिमेशन बनाने के लिए। ठीक है, मतलब काफ़ी रियलिस्टिक सा दे देता है हमको, एक लुक दे देता है। अगर और एक और बात है यहाँ पे कि अगर मैं लीनियर की फ्रेम और बेजियर की फ्रेम को साथ में रखता हूँ तो क्या होता है, देखो इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये नीचे वाले जो हैं ये बेजियर की फ्रेम, ऊपर वाले जो हैं ये लीनियर की फ्रेम। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ, अगर मैं एनिमेशन चला दूँ, देखो इतना ज़्यादा तुम्हें फ़र्क पता लग नहीं रहा होगा, है ना। पर यहीं अगर मैं इनका साथ में ग्राफ खोलूँगा ना, ये देखो, देख रहे हो इसका ग्राफ कैसा है, ये लीनियर की फ्रेम का है जो एकदम सडन चेंज हो रहा है, और बेजियर की फ्रेम का धीरे 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 चेंज हो रहा है। सही है, ये होता है इसमें, ये डिफरेंस था लीनियर और बेजियर में। बेजियर की जो हैंडल्स होते हैं ना, सी अगर मैं इस पे आऊँ, ठीक है, तो ये मैं चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, जैसी मेरे को एनिमेशन चाहिए मैं वैसी ही कर सकता हूँ। ठीक है, हम ग्राफ एडिटर पे एक अलग वीडियो में आएंगे और वो कुछ ज़्यादा है, वो ओनली ग्राफ एडिटर ओरिएंटेड रहेगी वो वीडियो। ठीक है, तो उसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने मनचाही एनिमेशन अपने ग्राफ एडिटर से बना सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी चीज़ है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगले वीडियो में लेकर आएंगे। पर अभी ये समझो कि की फ्रेम के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट वी हैव इज़ ईज की फ्रेम। ठीक है, ईज की फ्रेम हम कैसे करते हैं, देखो अगर मैं सबको सिलेक्ट करूं और F9 दबा दूं, F9 दबा के ईज की फ्रेम आ गए। ठीक है, अब ईज की फ्रेम होते क्या है, अब ये समझो कि एनिमेशन होती कैसे है इन रियल लाइफ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, ठीक है, वो मूव कर रहा है कैसे था, 0 से उसने स्पीड उठाई थी, ठीक है, फिर अपनी मैक्सिमम स्पीड तक जाकर फ्रिक्शन की वजह से वो अपनी स्पीड या फिर एनर्जी लॉस करता हुआ स्पीड कम होते 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 वो 0 तक आया। ठीक है, मूवमेंट ऐसी होती है, राइट। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके मैं ग्राफ एडिटर में देख रहा हूँ तो ये सेम मूवमेंट बना रहा है। अगर मैं इनको जूम करता हूँ तो देखो स्पीड यहाँ पे 0 थी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टेशनरी था, ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वो धीरे 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 स्पीड पकड़ेगा, धीरे 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 स्पीड पकड़ेगा, देन वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पर आकर अपनी एनर्जी लॉस करेगा इस पॉइंट से, लो 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 लो, और यहाँ से 0। ठीक है, सेम इसमें भी, ठीक है, 0 से स्पीड उठाएगा और एंड तक ख़त्म। सही है, तो ये होते ईज की फ्रेम्स। सही है, ये बहुत ही रियलिस्टिक एनिमेशन बनाता है। और हाँ, हम इसमें भी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हैं बेजियर हैंडल्स जो कि स्पीड कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेंगे। वो हम आगे सीखेंगे जब हम ग्राफ एडिटर अच्छे से पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो ईज की फ्रेम और बेजियर की फ्रेम में क्या फ़र्क होता है, देखो इतना मेजर कोई डिफरेंस नहीं होता, पर बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है कि जो फर्स्ट पाथ का, ये फर्स्ट जर्नी का, लेट्स सपोज फर्स्ट टू 10 to 20 फ्रेम्स तक का, जो फर्स्ट पाथ का लास्ट की फ्रेम है और जो सेकंड पाथ का फर्स्ट की फ्रेम है वो कनेक्टेड नहीं होते। बेजियर में होते थे, हमने देखा था, मैं दिखाता हूँ। बेजियर में देखो कैसे कनेक्टेड है कि नहीं। ये रहा फर्स्ट पाथ का लास्ट की फ्रेम यही है और सेकंड पाथ का फर्स्ट की फ्रेम यही है, देख रहे हो। पर अगर मैं ईज में जाऊं तो ये अलग अलग होते हैं, सी है ना। तो ये एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है जो कि थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, हमें जिस तरीके की हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसी तरीके का हमें एनिमेशन बनाना होगा, प्लस हमें उसी तरीके के ही की फ्रेम यूज़ करने होंगे। सो द नेक्स्ट वी हैव इज़ द होल्ड की फ्रेम। अब होल्ड की फ्रेम बड़ा मज़ेदार है और लास्ट की फ्रेम है। ठीक है, होल्ड की फ्रेम में क्या है, लेट्स सपोज कि देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बेजियर कह रहा हूँ, हाँ लीनियर की फ्रेम बना रखे हैं, सी
सबको क्लिक करके, सबको सिलेक्ट करके, ठीक है, अपने माउस का राइट क्लिक दबाना, देन ये टॉगल होल्ड की फ्रेम, ठीक है, प्रेस एंड यू हैव दिस टॉगल होल्ड की फ्रेम। अब इसका मतलब क्या होता है? सी हमने देखा था कि लीनियर की फ्रेम में आफ्टर इफेक्ट्स ये छोटे छोटे पॉइंट्स बना रहा था, छोटे छोटे अपने लिए याद करने के लिए कि भाई पोजीशन यहाँ रखनी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मान के चलो ऐसा आफ्टर इफेक्ट्स करता ही नहीं, ठीक है, करता ही नहीं कि भाई मैं नहीं करूँगा, जाओ। तो होता क्या कि हमने यहाँ पोजीशन एक डिफ़ाइन करी हुई है और यहाँ पे एक पोजीशन डिफ़ाइन करी हुई है, तो यहाँ से सिंपली यहाँ आ जाता, ठीक है। होल्ड की फ्रेम भी ऐसा ही होता है, ठीक है, वो बीच में कोई इंटरपोलेशन नहीं दिखाता, सही है, बीच में कोई आफ्टर इफेक्ट्स पॉइंट्स जनरेट नहीं करता, वो सिंपल वैल्यू चेंज कर देता है। वैल्यू चेंज करने से क्या होता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सडनली शिफ्ट हो जाता है वो ऑब्जेक्ट उस पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे हमने पोजीशन सेलेक्ट करी हुई है। लेट्स सपोज मैंने अगर 10th फ्रेम पे यहाँ पे पोजीशन डिफाइन करी हुई है, सी यहाँ पे पोजीशन डिफाइन करी हुई है, और 20th फ्रेम पे यहाँ पे पोजीशन डिफाइन की हुई है, तो होता क्या है कि वो एकदम देखो बीच में कोई एनिमेशन नहीं है, जैसे ही मैं उस पॉइंट पे आया तो देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया वो, है ना। ऑल्सो मैं देख पा रहा हूँ कि बीच में आफ्टर इफेक्ट्स में कोई पॉइंट्स ही नहीं बनाए, क्योंकि हमने इसे बताया कि होल्ड की फ्रेम है तो बीच में पॉइंट्स मत बनाओ यार, ठीक है। ऑल्सो ऑल्सो अगर मैं इसका ग्राफ एडिटर खोलूँ तो वो कैसा होना चाहिए, देखो एकदम ज़ीरो। स्पीड क्या है? ज़ीरो। ज़ीरो क्यों है? इट मीन्स देयर इज़ नो इंटरपोलेशन बिटवीन दीज की फ्रेम्स, ठीक है, तभी ये स्पीड इसकी ज़ीरो है। कूल। So that's it for today. I hope you enjoyed this session. Also, consider subscribing if you like these classes, and we'll see you guys in the next video. Till then, bye.